मैं हिंदी का अध्यापक विश्वनाथ कड़मकर SHGM कॉलेज कोपरगांव कक्षा 12वीं कक्षा का पाठ नंबर 2 निराला भाई पाठ के 2 भाग हमने पढ़े। तो 2 भागों में पहला भाग रक्षाबंधन के बारे में था और दूसरा जो है वो निराला भाई का बजट जो है वो कैसे बिगड़ता था और बिगड़ने वाले बजट को बनाने का काम महादेव वर्मा ने करना चाहा। 1 महीने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए, लेकिन उसके बाद भी उनका बजट बिगड़ जाता है। तो वो कहती है कि मैंने इस तरह का बजट बनाने का उनका बजट बनाने का जो दुस्साहस है वो मैंने फिर से कभी नहीं किया। तीसरे भाग में हम देखेंगे, देखिए, बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए, जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है, जो श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। इस तरह से उनकी जो नित्य उपयोगी वस्तुएं जो होती थी वो भी वो दूसरों को देते थे, और इस तरह से उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसे में ही उनके अतिथि बनकर मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं। तो वो संध्या वो शाम जो है, वो दिन जो है, वो कहती है कि वो मैं कभी नहीं भूलती। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा। तो अपनी साहित्यिक सेवा जो है वो किस तरह से करते हैं, तो उस कमरे को देखकर ही पता चलता है उसमें कौन सी भी सुविधाएं नहीं है। और ऐसी असुविधा वाली कक्ष में, रूम में, कमरे में वो अपने अतिथि और उसके साथ लेखिका भी वो जाती है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। जो मिट्टी का तेल का दिया है वो ताक पर रखा हुआ है, आले पर रखा हुआ है और वो जलने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें भी मिट्टी का तेल नहीं है और इसीलिए वो उसका भी प्रकाश जो है वो क्षीण प्रकाश है। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। तो आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर, जिसमें कौन सी भी सुविधाएं नहीं है, आलोक रहित यानी कि प्रकाश रहित, उजाला नहीं है, ऐसे घर में वो कहती है कि विशाल आकार के गृह स्वामी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी शरीर से भारी थे, भरकम थे, और ऐसे में उनकी आत्मा जो है, उनकी आत्मीयता जो है, दूसरे के प्रति जो लगन है वो भी ज़्यादा है, विशालतर है। अपने संबंध में बेशुद्ध निराला जी अपने आतिथ्य की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगाजल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो यानी अपने अतिथि का सत्कार करने के लिए उनके पास जो भी है वो सभी का प्रयोग वो करते हैं। तो उनके पास है भी क्या, तो वो निर्धन है, गरीब है, जो भी घर में धोती चादर जो कुछ है वो उन्होंने बिछाया और उस पर अपने अतिथि को उन्होंने उसका सत्कार करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने क्या किया है, तो एक नया घड़ा खरीद कर गंगा जल भर कर उसको लाया है। ऐसा एक प्रयास उन्होंने किया है कि अपने अतिथि की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास उन्होंने किया है। अतिथि सेवा
हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे महान मानी जाती है। तो ये अतिथि सत्कार, अतिथि के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उनका घर कमरा जो है वो असुविधा से है, यानी कि वस्तु एक कौन सी भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मैथिली शरण जी को वहाँ बुलाया था। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। यानी कि दूसरे दिन उन्हें मैथिली शरण जी को ट्रेन में बिठाकर अपने आतिथ्य सत्कार किस तरह से किया था, या उसकी सुख शयन यानी कि सोने के ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सोने के लिए उनकी जो प्रयास किए थे सुख शयन के लिए, उनकी शांति से नींद लगे, इसके लिए उन्होंने जो किया था उस समाचार वो देना नहीं भूलते। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो इस तरह से ये महादेव वर्मा जी से बार बार इस तरह से वो वस्तुएं जो हो मांग कर ले जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई कुछ नहीं होता था, फिर भी अतिथि को वो घर ले आते थे। अतिथि घर पर एक आना एक सम्मान होता है, और सम्मान होता है, उसी के साथ साथ जब हमारे पास कुछ अतिथि का सम्मान करने के लिए होगा तो ठीक है, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं होता था, फिर भी वो उनका सत्कार करने के लिए वो ले आते थे, और जो नहीं है वो मांग लेते थे। जैसे कि लकड़ियाँ चाहिए जलाने के लिए, थोड़ा घी चाहिए, या तो और कौन सी चीज़ चाहिए, तो वो मांग लेते थे और अतिथि का सम्मान जो है वो करते थे। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। तो अतिथि आते थे तो भोजन करने के लिए महादेव वर्मा के घर जाना पड़ेगा ऐसा, या तो महादेव वर्मा कहते हैं कि भोजन करने के लिए हमारे घर आ जाओ। तो ये सुनकर उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे घर पर आए हुए अतिथि मेरे घर पर आने वाले वो अतिथि मेरे घर पर ही भोजन करेंगे, दूसरे के घर पर क्यों भोजन करेंगे, तो दूसरे के घर क्यों जाएंगे, ये वो उस समय कहते थे। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपनी अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो कि इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। तो अतिथि सत्कार का सम्मान जो कि आज भी हमारे भारतीय संस्कृति जो देहातों में मिलता है, शहरों में नहीं है, लेकिन देहातों में आज भी वो संस्कार है, उसी तरह के संस्कार निराला जी में है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंद दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। सुमित्रानंद जी यानी कि तीसरे स्तंभ जो छायावाद के हैं, तो ये तीसरे स्तंभ सुमित्रानंद पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार बनाने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। तो सुमित्रानंद पंत जी बीमार थे, वे दिल्ली में थे, और उस समय एक समाचार पत्र में समाचार छपा गया कि सुमित्रानंद पंत जी का देहांत हो गया। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे कि मुझे उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। यानी कि जो समाचार वो पढ़ रही थी, उस समाचार में जो समाचार लिखा हुआ था कि सुमित्रानंद पंत जी का अंत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, वो समाचार पढ़ रही थी। उसी समय निराला जी अचानक आ जाते हैं और वो समाचार पत्र जो है वो छिपा नहीं सकते। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना के तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाले आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े
जूही के फूल हो। तो इस तरह से वो बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर वो समाचार सच मानकर बहुत दुख करने लगते हैं, यानी कि वो रोने लगते हैं। उनकी आंसुएं जो है वो चूने लगती है, टपकने लगती है। और ये देखकर महादेव वर्मा जी जो है वो कहते हैं कि वो समाचार सत्य नहीं है। वो इसी बात पर वो उन्हें समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं उन्हें ये बात सच नहीं लगती। उन्हें ऐसा लगता है कि निराला जी नहीं है। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। तो जिस समय उन्होंने समाचार सुना उसी समय महादेव वर्मा ने कहा कि मैंने तार दिया है, ये सत्यता असत्यता क्या है इस पर हमें समाचार मिलेगा और इसके लिए मैंने तार किया है। तो ये तार का उत्तर नहीं आया तो शाम तक, रात तक वो उनके घर पर ही बैठे रहे। लेकिन जब उनका घर बंद होने का समय आ गया तो वहाँ से उन्हें जाना पड़ा। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में मुझे पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। यानी कि जो रात के समय घर बंद होने के समय वो घर से बाहर गए थे, वो अपने घर नहीं गए थे, तो वही बाहर आंगन में खुले आकाश में वो बैठे रहे और सुबह की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही सवेरे 4 बजे, भली सवेरे 4 बजे वो फाटक को खटखटाते हैं और उसके तार के उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, उनकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये अपने इसी तरह से वो सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे रात भर। उनकी निश्शब्द पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट आती है। तो ये कहते हैं कि पंत चले गए तो हम भी यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि हमें भी जाना है। हम भी नहीं रहना चाहते, मरना चाहते हैं। पंत के साथ जो रास्ता है वो रास्ता भी हम किस तरह से पार करते थे वो भी नहीं हम कर सकते थे, और अभी तो नहीं कर सकते। इसीलिए थकावट जो है आती है, ये सोच कर कि वो नहीं है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। तो इस तरह से वह पुरस्कार में मिले पैसे जो है, जो धन है, वो भी अपने लिए खर्च नहीं करते थे, दूसरों के लिए खर्च करते थे। क्यों करते थे? तो वो कहते थे कि वो पैसे अपने लिए नहीं है, वो हमें मिले हैं, इसका मतलब हमारे नहीं है। दूसरों ने दिया हुआ धन जो है वो अपना नहीं है, और इसीलिए वो क्या करते थे कि वो दूसरों के लिए खर्च करते थे, अपने लिए खर्च नहीं करते थे। इस तरह की उनकी तो जो वृत्ति है, उनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव का जो स्वभाव की हमें यह स्वभाव हमें यहाँ मालूम होता है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। तो इस तरह से ये पुरस्कार में मिले पैसे भी दूसरों के लिए उपयोग करते थे, खुद के लिए नहीं करते थे। फिर भी वो निर्धन होते थे, पैसे उनके पास नहीं होते तो भी दूसरों के लिए खर्च करने वाले वो थे। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, पर आज भी मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। तो ये कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है उसमें हम थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुधारने के प्रयास भले ही निष्फल रहे, लेकिन इसका मुझे खेद नहीं है, मुझे दुख नहीं है, क्योंकि
ये हमारे कल्पित साँचे में समा जाए, यानी कि हम जैसे कहेंगे वैसा वो करेंगे, तो उनकी विशेषताएं क्या रहेगी। उनकी अपरिग्रही वृत्ति से वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनकी अपरिग्रही वृत्ति जो है, अपरिग्रही वृत्ति जो हम जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यह पंचसूत्री जो है, यह पंचसूत्री का प्रयोग जैन धर्म में किया जाता है। उसमें ये अपरिग्रही वृत्ति है। अपरिग्रही वृत्ति यानी कि किसी वस्तु का भोग नहीं करना, यानी कि कौन सी भी वस्तु अपनाना नहीं, जो है वो दूसरों को ही देना, दूसरों की वस्तु नहीं लेना। इस तरह की वृत्ति, अपरिग्रही वृत्ति जो है, उसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो वसंत ने कहा कि आपको तो मधुकरी खानी पड़ेगी। मधुकरी खानी पड़ेगी यानी कि मांग कर खाना, भिक्षा मांग कर खाना। तो खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया। उन्हें कुछ खेद नहीं हुआ, कुछ दुख नहीं हुआ, कुछ पश्चाताप नहीं हुआ। जो वो जिस स्थिति में वो जी रहे हैं, दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन उन्हें कुछ भी उसके बारे में दुख नहीं है, पश्चाताप नहीं है। और ऐसे में वो विनोद की एक प्रशांत धारा से तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आता है, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। ये कहते हैं कि हम अभी भी मधुकरी ही खाते हैं। हम अब कभी ऐसा बाकी लोगों के समान धनी है, अमीर है और अपने घर में बनाकर सब कुछ ऐश आराम से, सुख से, चैन से मुझे मिलता है। अभी मधुकरी खाकर मांग कर ही खाता हूँ। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया। यह कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास करेंगे, यह कहना कठिन है। तो आने वाला युग जो है, वो इतने महान साहित्यिक ने मधुकरी मांगकर, भिक्षा मांगकर खाया है, ये इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा ही लगता है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाल गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान, हवन आदि कर जब वे निकले, तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। गैरिक यानी कि गेरुई, लाल रंग के। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों के रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिकी हो गया था। उनका रंग जो उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, अधोवस्त्र है, लेकिन अंगोछा वगैरह जो नहीं है, उसके कारण उनका शरीर जो है गेरुई लगता है। मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। तो एक पर्वत के समान वो दिखाई देते हैं। उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही जैसे कि भारी था, और इसीलिए वो कहते हैं कि पर्वत के समान, वो गेरुई पर्वत के समान वो दिखाई देता है। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। तो ये कहते हैं कि आप तो ठीक है। साधु के समान वेश उनका है, अधोवस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, वो भी लाल रंग का है, गेरुई रंग का है। और वो अब महादेव वर्मा को कहते हैं कि आप तो ठीक है कि 2 रोटियां मांग कर खा ली, कहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गीत लिखने लगे। कितना अच्छा लगता है। इस सर्वार्थ नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ होगा कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुई वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यह है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पथ पर पहले पक रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि इस तरह की वृत्ति, साधु वृत्ति, सन्यासी वृत्ति जो है वो निराला जी में दिखाई देती है, जो कि इसका सन्यासी वृत्ति, वैरागी वृत्ति और सरस्वती का कुछ संबंध है। और
जो वैरागी है वह सरस्वती के पूजक होते हैं और ये काम करने की शक्ति उन्हें निराला जी को ही दी है।